नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज आप लोग को हमारे YouTube चैनल सिविल अनीस राज में दिल से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है, अगर आप एक स्टेयर बनवा रहे हो, एक स्टेयर केस का डिजाइन करवा रहे हो, तो उसमें कितना एस्टिमेशन और क्वांटिटी लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने टोटल कंक्रीट वॉल्यूम निकाला, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकाला, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ सैंड निकाला है और उसके बाद क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट निकाला है। ठीक है दोस्तों, और साथ साथ उसमें कॉस्ट भी उसका निकाला है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और कुछ सीखिए। ठीक है दोस्तों, और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आइए हम फ्रेंड, ये स्टेयर केस है। ठीक है, और ये जो बिंदु बिंदु डाला गया है कंक्रीट है। स्टेयर का वेस्ट मतलब कि थिकनेस है। ठीक है, ये कंक्रीट का, और ये स्टेप बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, राइजर और ट्रेड। तो यहाँ पे दिया गया है राइज, गिवन डाटा में राइज 150 mm का है। तो राइज मतलब होता है आपका स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को राइज बोलते हैं, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस स्टेप का राइज होता है, जो 150 mm को 150 mm को हमने इंच में कन्वर्ट किया। तो इंच में कन्वर्ट किए तो ये आ गया 6 इंच, और 6 इंच को हमने फीट में कन्वर्ट किया तो ये आ गया आपका 0.5 फुट आ गया। ठीक है, मैंने तीनों आपका mm में, इंच में और फुट में बताया डायमेंशन। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उसके अनुसार आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ऐसे मैंने जो कैलकुलेट किया वो आपको वेरी नहीं करेगा, एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, इंडिया में कहीं कहीं फुट में, इंच में और mm में लेते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में। तो दोस्तों अब ट्रेड होता है, हॉरिजॉन्टल स्टेप होता है। ठीक है, जहाँ पे हम पाँव रखते हैं, यहाँ से राइज में उठाते हैं पाँव और ट्रेड में पाँव रखते हैं। तो ट्रेड जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 250 है, सॉरी 250 है mm। 250 mm को हम जब इंच में चेंज किए तो 10 इंच हो गया। ठीक है, और इसको फुट में जब चेंज किए तो 0.833 फुट हो गया। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ राइज। ठीक है, ये जो हमारा राइज है, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, तो सबको जब जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपका ये 3000 mm हो जाएगा। ये 3000 mm कहने का मतलब ये हुआ फर्स्ट फ्लोर का ये हाइट है। ठीक है, तो आपका 3000 mm को जब हम इंच फुट में कन्वर्ट किए तो ये 10 फुट के आसपास होगा। ठीक है, एक स्टोरेज का। और मीटर का हम बात करें तो ये आपको 3 मीटर हो जाएगा। सिंगल स्टोरेज के लिए 3 मीटर होता है हाइट लगभग स्टेयर का। ठीक है, वेस्ट थिकनेस 150 mm है। ठीक है, और mm को जब हम इंच में कन्वर्ट किए तो ये 6 इंच आ जाता है। वेस्ट थिकनेस मतलब ये आपका जो मोटाई है स्टेयर का। ठीक है, स्टेप को नहीं, ये कंक्रीट का मोटाई जो होता है ना स्टेयर में जो लगता है, उसके ऊपर ये स्टेप बनता है चढ़ने वाला। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंच है। ठीक है, जिसको 150 mm बोलते हैं। अब आइए हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, इस स्टेयर जो हमने बनाया, डिज़ाइन किया, उसमें टोटल कितने स्टेप्स होंगे फ्लोर तक चढ़ने के लिए। तो टोटल आपका हाइट हो गया। ठीक है, फ्लोर का टोटल हाइट हो गया और एक राइजर का हाइट हो गया, हाइट ऑफ राइजर। तो टोटल फ्लोर का हाइट हमने फुट में मेंशन किया है 10 फुट। ठीक है, ताकि जब हम सीमेंट सैंड का क्वांटिटी निकालेंगे तो उस टाइम पे हमको क्यूबिक फुट में आएगा कैलकुलेशन, तो आसानी रहेगा निकालने में। तो टोटल हाइट बिल्डिंग का 10 फुट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और राइजर का हाइट कितना फुट में, अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे 0.5 फुट, 150 mm होता है, 6 इंच का राइजर बनता है लगभग। तो इसको जब डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद आप लोग देख रहे हैं पॉइंट हटाती है, मल्टीप्लाई करती है, तो गुना भाग करने के बाद 20 स्टेप आता है। नंबर ऑफ स्टेप आपका स्टेयर में 20 स्टेप आ गया। ठीक है, ये कंक्रीट वॉल्यूम निकालने से पहले ये सब निकालना ज़रूरी है। उसके बाद आइए आपका वेस्ट लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, वेस्ट लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टेप हम लोग निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेंथ। हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पता करना है, ये लेंथ पता करना है, वेस्ट, इसी को वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक स्टेप का लिए हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे डायग्राम में, ये राइजर है। राइजर आपका 150 mm है। 150 mm का मतलब हो गया आपका 6 इंच, और ये ट्रेड हो गया, ट्रेड मतलब 250 mm, मतलब कि ये हो गया आपका 0.833 फुट हो गया और 10 इंच हो गया। ठीक है, तो 1 स्टेप का ये लेंथ हमको पता करना है, जबकि ये दोनों दिया हुआ है। तो यही हमने लिखा है, ये टोटल आपका एक रेक्टेंगल हो गया, मैंने हाफ पकड़ा है। ठीक है, तो ये हाइपोथेनियस हो गया है, आप लोग जानते हैं हाइपोथेनियस इसको बोलेंगे। तो हाइपोथेनियस बराबर क्या होता है, रूट अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी अपना क्या है, पी राइजर को मान लिया है परपेंडिकुलर। ठीक है, 0.5 फीट का स्क्वायर हो गया, प्लस आपका ट्रेड जो है, ट्रेड ये, इसको हमने यहाँ पे बताया था, कन्वर्ट किया था फुट में, तो आपका हो गया 0.833 का स्क्वायर हो गया रूट के अंदर। जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.9715 फुट हो गया। ठीक है, और जब हम इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो mm में कन्वर्ट करने के बाद आएगा 296.113 मिलीमीटर में आएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ सॉरी सिंगल स्टेप का ये आया है, सिंगल स्टेप का, एक स्टेप का ये आया है। तो अब हमको टोटल वेस्ट का लेंथ पता करना है, उसके लिए टोटल वेस्ट का लेंथ पता करना है। उसके लिए हमने जो सिंगल स्टेप का जो लेंथ है, हॉरिजॉन्टल लेंथ निकाला है वो, और मल्टीप्लाई कर देंगे 20 स्टेप। ठीक है, ये एक स्टेप है और 20 स्टेप हमने निकाला था, कैलकुलेट करके नंबर ऑफ स्टेप मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आ जाएगा 19.43 फुट आ जाएगा टोटल। यहाँ से लेके और यहाँ तक का दूरी आपको आ जाएगा 93.4 फुट आ जाएगा, ठीक है। इसको जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको 5922.26 मिलीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको फीट को मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर दिया ताकि आप लोग को अगर ज़रूरी पड़े तो आप मिलीमीटर में भी कंस्ट्रक्शन साइट पे इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे निकलता है, 1 फुट बराबर आपको होता है 304.8 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो ये 19 फुट है टोटल, मान लीजिए 19 फुट, तो इसको मान लीजिए 19 फुट, तो 19 गुने 1 फुट में 304.8 मिलीमीटर होता है, तो टोटल ये हो जाएगा आपका 5922.26 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे यही लिखा है, इसको कन्वर्ट करने का मिलीमीटर में ये तरीका है। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, फर्स्ट स्टेप इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ। अगर हमें पहला स्टेप का पता हो गया कंक्रीट वॉल्यूम, तो 20 स्टेप का मल्टीप्लाई करने के बाद 20वां स्टेप का पता हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं डायग्राम में। मान लीजिए हम इसको पहला स्टेप ये है, तो इसको हम बेस मान लेते हैं 250 को, और राइज को मान ली हमने हाइट, ठीक है। और ब्रेथ जो है हमारा जिससे होके हम जाएंगे ऊपर, तो उसका चौड़ाई कितना होगा सीढ़ी का, वो 4 फुट का है। 4 फुट मतलब 1200 mm होता है, जब 4 फुट को कन्वर्ट करेंगे तो 1200 mm हो जाएगा। तो फार्मूला में आइए हम सब डाल देते हैं, सारा डायमेंशन हम फुट में लिए हैं, तो 1/2 और ब्रेथ हो गया। ब्रेथ को जब कन्वर्ट किए थे तो 0.833 फुट हो गया, और राइजर को जब हमने फुट में कन्वर्ट किया था तो ठीक है, जो हाइट है वो 0.5 फुट हो गया, इंटू ब्रेथ, सीढ़ी का चौड़ाई हो गया 4 फुट, ठीक है। तो इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.888 CFT आ जाएगा। CFT का मतलब क्यूबिक फुट आ गया, ठीक है। तो आइए अब टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर 20 स्टेप, 20 स्टेप के लिए हमें टोटल वॉल्यूम निकालता है। 20 गुने ये पहला स्टेप का निकला है, तो मल्टीप्लाई कर दिए 0.8888 से CFT से, तो ये अपना निकल के आ गया 17.76 CFT आ गया क्यूबिक। दोस्तों चौथा जो पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, ठीक है, उसका जो फार्मूला होता है लेंथ, ठीक है, और थिकनेस और ब्रेथ होता है। तो आइए हम डायग्राम में आपको समझाते हैं। तो दोस्तों ये जो लेंथ है, लेंथ आपका 19.34 फुट में हमने कन्वर्ट किया। तो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल लेंथ, हॉरिजॉन्टल लेंथ, जिसको वेस्ट लेंथ बोलते हैं, ठीक है, टोटल। और थिकनेस, वेस्ट का जो थिकनेस है 6 फुट था, फुट को जब कन्वर्ट की 6 इंच है, 6 इंच को जब हम कन्वर्ट किए तो 0.5 फुट हो जाएगा, ठीक है। ये थिकनेस है वेस्ट का। और ब्रेथ, जो स्टेयर का जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो 4 फुट का, ठीक है। तो यहीं पे है, जब इसका हम जब पुट कर दिए फार्मूला में लेंथ, ठीक है, और थिकनेस पुट कर दिए वेस्ट का, और ब्रेथ उसका पुट कर दिए स्टेयर का, टोटल को गुना भाग करने पे आपको आ जाएगा 38.86 क्यूबिक फुट, मतलब CFT में आ जाएगा। तो अब हमारे पास स्टेप का भी वॉल्यूम निकल चुका है और आपको वेस्ट का भी वॉल्यूम निकल चुका है। कहने का मतलब है इसका भी वॉल्यूम निकल चुका है, स्टेप का भी, और इसका भी, स्टेप का और वेस्ट का, दोनों का निकल चुका है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर स्टेयर यूजेज, स्टेयर किसके लिए, कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ टोटल स्टेप प्लस कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो दोनों को जब ऐड कर देंगे, स्टेप का जो निकला था 17.76 प्लस वेस्ट का जो वॉल्यूम निकला था 38.86, जब दोनों को ऐड कर दिए तो 56.62 CFT हो गया, क्यूबिक फुट में हो गया दोनों का कंक्रीट वॉल्यूम, ठीक है। तो अप्रॉक्स मान लीजिए 57 CFT। तो ये क्या था, ये आपको गीला में था, गीला कंक्रीट वॉल्यूम था, ठीक है, क्योंकि इसमें पानी मिला हुआ था। इसको अब हमको सूखा में कन्वर्ट करना है। जब सूखा में कन्वर्ट करेंगे तभी हम निकाल पाएंगे सीमेंट, बालू, गिट्टी का क्वांटिटी हम निकाल पाएंगे। तो वी नीडेड टू कन्वर्ट इनटू ड्राई कंक्रीट वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी वेट वाला गीला वाला जो निकला था 57 CFT, और ड्राई में चेंज करने के 1.54, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपको निकल के आ गया 87.78 CFT आ गया क्यूबिक फुट में सूखा। तो अब आइए हमें सीमेंट का कैलकुलेशन करना है। तो सीमेंट का कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग जो सीमेंट, बालू और गिट्टी का जो रेशियो है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड M20 ग्रेड का कंक्रीट हम लिए, जिसका रेशियो होता है 1, 1.5, 3 होता है। सीमेंट का 1, सैंड का 1.5, और एग्रीगेट मतलब गिट्टी मतलब 3 होता है। वेट ऑफ सीमेंट 1 पार्ट ऑफ सीमेंट लिए हैं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। और इस तीनों का सम, जब तीनों का हम सम करेंगे 1.5 इंटू +3 तो ये आ जाएगा 5.5। फ्रेंड, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमारा जो था 87.78 CFT था, ठीक है। तो
अभी मैंने CFT में निकाला था, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें 35.3147 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मीटर क्यूब में बदल जाएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 35.314 होता है CFT, ठीक है। 35.314 CFT होता है 1 मीटर क्यूब में। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे 35 से, तो ये कन्वर्ट आपको हो जाएगा मीटर क्यूब में। देख पा रहे होंगे, इसको जब हमने डिवाइड किया तो 2.485 मीटर क्यूब हो गया। तो ये टोटल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/5.5 इंटू इसको जो कन्वर्ट किया मीटर क्यूब में 2.485 मीटर क्यूब गुने डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटने के बाद ये आपका आ गया, जब गुना भागा किए तो ये आ गया 650.618 kg आ गया। तो फ्रेंड अभी हमने जो केजी में निकाला था सीमेंट, ठीक है, 650 kg। तो इसको अब हमको चेंज करना है बैग में। बैग में चेंज करने के लिए 50 kg से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बैग में 50 kg सीमेंट होता है। जब डिवाइड कर देंगे तो 13 बैग सीमेंट निकलेगा, ठीक है। इन मार्केट रेट वेरी बिटवीन 350 टू 400 रुपीज़ पर बैग, ठीक है। मार्केट में 350 से लेकर 400 रुपया पर बैग वेरी कर रहा है, लेकिन हम लोग लिए हैं 400 रुपये पर बैग लिए हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंट क्या होगा, 400 गुने 13 बैग जो हमने अभी निकाला था, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा आपको 5200 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम कैलकुलेशन ऑफ सैंड का क्वांटिटी निकालते हैं, ठीक है। तो हमने M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट रेशियो यूज किया है, जिसका रेशियो है 1:3, ठीक है। तो सैंड का अपना सेकेंड नंबर पे सैंड है, तो सैंड का रेशियो 1.5 है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड बराबर क्या हो जाएगा, सैंड का जो रेशियो 1.5 सम ऑफ टोटल रेशियो, ठीक है। तो 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन CFT। तो हमने CFT में पहले ही ये निकाल चुके थे ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो 1.5 बाय 5.5 इंटू 87.78 CFT है, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे और भाग करेंगे 5.5 से, तो ये आपको आ जाएगा 23.9 CFT आ जाएगा। मार्केट में जो रेट चल रहा है आपका 20 रुपया से 80 रुपया पर CFT चल रहा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस लोकेशन पे एबिलिटी क्या है, ठीक है। तो हम लोग लिए हैं लगभग 70 रुपया पर CFT मान के चल रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सैंड क्या हो जाएगा, 70 रुपीज़, और हमने जो अभी कॉन्क्रीट वॉल्यूम निकाला सैंड का 23.9 CFT। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1675.8 रुपीज़। फ्रेंड सातवां जो पॉइंट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट क्वांटिटी, ठीक है। एग्रीगेट का क्वांटिटी हम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट बराबर क्या होगा, 3/5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन CFT। तो आइए M20 ग्रेड कंक्रीट का रेशियो जो मैंने अभी निकाला था, एग्रीगेट का रेशियो होता है 3, ठीक है। स्टैंडर्ड ग्रेड हमने यूज़ किया M20। तो इसको जब हम एग्रीगेट का जो रेशियो है 3 है, और M20 ग्रेड का जो रेशियो है उसका टोटल सम 5.5 है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से 87.78 CFT से, तो ये आपका आ जाएगा 47.88 CFT आ जाएगा। इन मार्केट रेट वेरी डिपेंडेंट अपॉन द लोकेशन एंड एबिलिटी। तो इसका जो मार्केट में रेट है 40 रुपया से लेकर 80 रुपया पर CFT, ठीक है। लेकिन हम लोग ने अभी 70 रुपया लिया है, पकड़ के चल रहे हैं 70 रुपया। देन टोटल कॉस्ट ऑफ एग्रीगेट क्या हो जाएगा, अभी जो निकाले हैं 47.88 CFT एग्रीगेट का वॉल्यूम और इंटू 70 रुपया पर शीट। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3351.6 रुपीज़ आ जाएगा।